हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में। ये टॉपिक आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस के अंदर आता है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आता है आपका कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 56 है जिसके अंदर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है फाइंड करनी है। आर वैल्यू आपको 100 रुपीज़ गिवन है और ये आपकी एन्युटी ऑफ पर एनम होता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोलता है कॉन्टिन्यूसली के केस में आपको निकालना है। टाइम आपको 10 ईयर का गिवन है। रेट आपको यहाँ पे 4% गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 56 जिसके अंदर यहाँ पे आपका पी जो है वो हमें निकालना है। आर आपका 100 रुपीज़ दिया गया है। आई यहाँ पे आपका 4% गिवन है और एन आपका यहाँ पे 10 ईयर गिवन है। तो इसको हम सबसे पहले फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू 0 टू एन आर ई की पावर आर माइनस टी डी टी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका पी इज इक्वल्स टू 0 टू 100, 0 टू 10 और यहाँ पे r की जगह आ जाएगा आपका 100 e की पावर माइनस 0.04 और t आपको यहाँ पे गिवन है। t आपका यहाँ पे क्वेश्चन में जो t है वो रहेगा क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। 100 आपका कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आएंगे तो 100 आपका एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका e की पावर x ही रहता है। जो आपका पावर होती है उसके साथ में बस हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 0.04 ही रहेगी आपकी और यहाँ पे आपको नीचे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 0.04 के साथ में। तो ये आपका इंटीग्रेशन होता है इस तरीके से। इसके बाद में आपको लिमिट यहाँ पे 0 से लेकर 10 की पुट करनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। 100 अपॉन 0.04 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है ऊपर चला जाएगा तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर 0.4। तो ये आपका रह जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे आप 0.04 की वैल्यू आप टेबल में से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2500 1 माइनस। अब हम इसकी वैल्यू जो है वो टेबल में से चेक करते हैं। हम यहाँ पे ई की टेबल में इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये आपको 833 पे दी गई है तो हमें यहाँ पे 0.4 पे चेक करनी है और वो भी माइनस की वैल्यू। तो ये आपकी निकल कर आएगी 0.67032। इस वैल्यू को हम वहाँ पे ई की पावर की जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल कर आई थी 0.67032। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 1 के साथ में। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 824.20। ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से हम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 57 स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। एन इक्विपमेंट इज परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस such that 5,000 rupees paid on signing of the contract and 4-year installment of 3,000 each payable at the end of first, third, second and third and fourth year. If interest is charged 5%, what would be the cash down payment? अब यहाँ से हमसे डाउन पेमेंट पूछता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5,000 रुपये जो है वो सबसे पहले पेमेंट में कर दिए। इसके बाद में जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट था हमने उसको बोला भैया को कि हमारी 4 साल की इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप बांध दीजिए। तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 की बनी है। अब जिसके अंदर हमें 4 सालों का निकालना है और 5% का रेट गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 5,000 जो है वो हमने कैश बेसिस पे इमीडिएटली पे किए हैं। यहाँ तक आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 57 जिसके अंदर यहाँ पे आपने सबसे पहले 5,000 रुपीज़ को पे किया है। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है 3,000 रुपीज़ हमने इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेट किया है और यहाँ पे आपको 4 इयर्स का निकालना है 0.5% पे। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू को चेक करें टेबल में से। तो हम यहाँ पे 5% की वैल्यू चेक करेंगे 4th ईयर पे। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है 3.54595050। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5,000 प्लस 3,000 मल्टीप्लाई 3.5495।
अब यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल कर आएगा 10,637.85। जब इनको आप टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल कर आएगा 15,637.85। 15,000 ये अमाउंट आपका निकल कर आया है। और इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस जो है वो बुक के अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 58 के अंदर भी इसी तरीके से दिया गया है। 5,000 रुपये जो है वो उन्होंने दिए हैं प्रेजेंट वैल्यू से, और दूसरा जो आपको दिया गया है वो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि आपको 9 इक्वल क्वार्टर से निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यह आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 58। इसके बाद में आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 59, जिसके अंदर कैश डाउन पेमेंट, जो आपकी डाउन पेमेंट है वो 5,000 दी गई है। 200 रुपीज़ जो है उन्होंने एनुइटी अमाउंट से सेट किए हैं। टाइम आपको 4 ईयर गिवन है और रेट आपको 8% से निकालना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 मंथ्स का दिया गया है, तो आपको 3 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। इसी के साथ में आप बाकी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.8। इसको आप यहाँ पे घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये आपको प्रेजेंट एन्युटी और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली दोनों ही टॉपिक के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। तो इसी के साथ में आपका जो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। और इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर ले और इसके नोट्स कंप्लीट बनाएं और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व करें। तो ये आपके यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है और यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस टॉपिक भी आपका आज कंप्लीट है। तो इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।